नमस्कार, आप देख रहे हैं मास्कुम जंक्शन। मैं डॉक्टर प्रदीप कुमार हाजिर हूँ एक और नई वीडियो के साथ। डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे मिताली मुखर्जी की। जी हाँ, मिताली मुखर्जी, जिन्हें हाल ही में रॉयटर्स इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ जर्नलिज्म, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड का डायरेक्टर लगाया गया है। जी हाँ, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, अलग अलग मीडिया हाउसेज में इन्होंने काम किया है। रॉयटर्स इंस्टीट्यूट ने एक्स पर लिखा है, वी आर thrilled to announce that Mithali Mukherjee has been named director of the Reuters Institute. Mukherjee, who has been acting director since October 2024, was selected in an open process that concluded in late March. तो ये रॉयटर ने का इंस्टीट्यूट जो है उन्होंने एक्स पर ये लिखा है मिताली मुखर्जी की अपॉइंटमेंट के बारे में। देन मिताली मुखर्जी खुद क्या कहती हैं इस पदभार को ग्रहण करने के बाद या डायरेक्टर की पोस्ट मिलने के बाद, आई एम ऑनर टू टेक ऑन द रोल ऑफ डायरेक्टर एट द रॉयटर्स इंस्टीट्यूट एंड टू बी लीडिंग एन एक्सेप्शनल टीम ऑफ कलीग्स. I am looking forward to working to build on our achievements in a time of unpredictability across the world. We are and will remain global in our reach and impact. ये मिताली मुखर्जी कहती हैं कि नो डाउट चैलेंजेस का दौर है, बट हम अपनी टीम के साथ मिलकर के कुछ एक्सेप्शनल, कुछ बेहतरीन करने की कोशिश करेंगे। जो स्टीयरिंग कमेटी रही है, जिनका चयन में बड़ा अहम योगदान होता है, उसके जो चेयर जिन्होंने किया है, अलन रसब्रिजर जो रहे हैं, उनका कहना है, मिताली हैज बीन आउटस्टैंडिंग इन हर 2 टर्म्स एज एक्टिंग डायरेक्टर एंड शी हैज अ क्लियर एंड compelling vision for the next stage. Her directorship comes at a time of great danger and transformation. The Institute will have a unique role to play in this transformation and couldn't be in better hands. तो ये उन्होंने कहा है मिताली के बारे में, उनके टैलेंट के बारे में, उनके पोटेंशियल के बारे में, और उन्होंने उम्मीद जताई है कि उनमें इतना पोटेंशियल है कि इंस्टीट्यूट को आगे लेकर के जाएंगे। मिताली मुखर्जी के बारे में जैसा कि मैंने बताया, शी हैड ऑल्सो बीन एक्टिंग डायरेक्टर ऑफ द इंस्टीट्यूट सिंस अक्टूबर 2024। 2024 के अक्टूबर तक वो इस इंस्टीट्यूट की एक्टिंग डायरेक्टर भी रही हैं, डायरेक्टर बनने से पहले। The Reuters Institute receives core funding from the थॉमसन रॉयटर्स फाउंडेशन। इस फाउंडेशन से जो है ये इंस्टीट्यूट जो फंडिंग भी लेता है ताकि इस रिसर्च वर्क को जारी रख सके, जर्नलिज्म के फील्ड में जो रिसर्च किया जाता है। मिताली मुखर्जी की अगर हम बात करें, शी इज एन इंडियन न्यूज एंकर एंड फाइनेंशियल जर्नलिस्ट या पॉलिटिकल इकोनॉमी जर्नलिस्ट इनको कहा जाता है। अलग अलग मीडिया हाउसेज में हिंदुस्तान के इन्होंने काम किया है। शी हैज मोर देन 2 decades of experience in TV, print and digital journalism. She has done PG Diploma in TV and Broadcast Journalism from IAMC, Indian Institute of Mass Communication, एक premier media institute हिंदुस्तान का। Then she has been associated with CNBC TV18, TV Today Group, दूरदर्शन, Mint and The Wire। तो इन मीडिया हाउसेज के साथ ये किसी न किसी रूप में एसोसिएटेड रही हैं, कहीं काम किया है, कहीं उन्होंने बतौर कंसल्टेंट काम किया है। Then in 2020, she was also nominated for the prestigious Red Ink Awards in India for 2 of her business stories। जैसा कि हमने बताया, बिजनेस स्टोरीज इन्होंने की, बिजनेस जर्नलिस्ट ये रही हैं, तो इनकी 2 स्टोरीज के लिए, न्यूज स्टोरीज के लिए इनको नॉमिनेट किया गया था रेड इंक अवार्ड्स के लिए। ये किताब इन्होंने लिखी है। शी हैज ऑल्सो ऑथर्ड अ बुक क्रिप्टो क्राइम्स। दिस बुक वाज पब्लिश्ड इन 2024 बाय हार्पर कॉलिंस। तो ये किताब इंटरनेट पर उपलब्ध है, आप इसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। Then she has been a fellow at the Observer Research Foundation (ORF). She led gender initiatives for the organization and also co-founded 2 startups that focused on civil society and financial literacy। तो ये ने बहुत अच्छी उपलब्धि मिताली मुखर्जी की है। Then she also led the Reuters Institute's journalist programs since September 2022 and represented the institute in various events around the world। यानी रॉयटर्स को इन्होंने रिप्रेजेंट किया है अलग अलग जो इंटरनेशनल लेवल पे जो अलग अलग इवेंट्स होती हैं, कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, जर्नलिस्टिक प्रोग्राम्स को लेके वहाँ इन्होंने उसका प्रतिनिधित्व किया है। With her consistent efforts, she also secured funding for the Oxford Climate Journalism Network। तो जैसा कि हमने बताया, जर्नलिस्ट से जुड़े बहुत से अलग अलग जो मुद्दे हैं उन पर लगातार रिसर्च इंस्टीट्यूट करता रहता है, तो बहुत सी फंडिंग, बहुत सी स्पॉन्सरशिप हासिल करनी होती है। तो इनके लगातार जो प्रयास हैं उनकी वजह से जो ऑक्सफोर्ड का क्लाइमेट जर्नलिज्म नेटवर्क जो है, या जर्नलिस्ट के कैसे बदलते क्लाइमेट में काम करें, क्या उनके सामने चुनौतियां हैं, उसको लेकर के बहुत सी रिसर्च की जा रही है। तो उस प्रोग्राम के लिए इन्होंने बहुत फंडिंग जुटाई है।
This program supports hundreds of journalists across the beats and platforms to improve the quality, understanding and impact of climate coverage around the world. तो बहुत अच्छा काम इस दिशा में ये इंस्टीट्यूट कर रहा है और इस प्रोग्राम को लेकर के बहुत अच्छा काम किया है मिताली मुखर्जी ने, जो कि एक कमेंडेबल जॉब है। तो डियर स्टूडेंट्स, मिताली मुखर्जी के बारे में हमने आपको बताया, उनकी जो नई पोस्ट है, नया पद उन्हें मिलने जा रहा है, उसके बारे में हमने बताया। आपके सामान्य ज्ञान के लिए इसे जानना बहुत ज़रूरी था, तो मुझे लगा कि आपके साथ ये सूचना शेयर की जानी चाहिए। इसी तरह के कुछ और वीडियोस के साथ हम आपके बीच लगातार आते रहेंगे। आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मासकॉम जंक्शन। धन्यवाद।